सत्संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। रोज नई नई विचारों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सत्संगत प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आज सत्संगत फिर इस रूप में आपके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की कृपा है। सत्संगत आज संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द नंबर 1 के बारे में विचार चर्चा करेंगे। सत्संगत, इस शब्द का शीर्षक है तू ही निरंकार। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें निरंकार को किसी एक रिश्ते तक सीमित नहीं किया गया। संपूर्ण हरदेव वाणी में लिखा गया है कि तू ही पिता है, तू ही माता, नित नित तुझको नमन करूं। फिर आगे, तू ही है बंधु, तू ही है भ्राता, नित नित तुझको नमन करूं। सत्संगत, यानी इस परम पिता परमात्मा जिसको हम निरंकार कहते हैं, यही हमारे जीवन में पिता के रूप में भी है, माता के रूप में भी है और भाई बंधु के रूप में भी है। आज हम इसी भाव को अपने जीवन से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। सत्संगत, तू ही पिता है, तू ही माता। हमारे जीवन में माता पिता का स्थान बेशक बेशकीमती है, ये बताने की जरूरत नहीं। सत्संगत, माता हमें जन्म देती है, पिता हमारा पालन पोषण करता है, लेकिन वाणी, संपूर्ण हरदेव वाणी हमें इससे भी आगे की एक आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करती है। हरदेव वाणी कहती है सत्संगत कि तू ही पिता है, तू ही माता। इसका भाव ये है कि इस निरंकार को हम अपने जीवन के मूल आधार के रूप में देखें। हमारा अस्तित्व इसी निरंकार से है। हमारे जीवन की हर सांस इसी की व्यवस्था का एक हिस्सा है। इसलिए नमन केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन की दृष्टि में होना चाहिए। सत्संगत, जब मन में ये एहसास आता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जीवन का एक आधार है, मेरे साथ ये निरंकार है, तब परिस्थितियां बदलने या ना बदलें, हमारे भीतर का, हमारे अंदर का दृष्टिकोण बदलने लगता है। सत्संगत, फिर एक अलग एनर्जी, अलग सुकून प्राप्त होता है। सत्संगत, जब ये निरंकार प्रभु परमात्मा को हम अपना माता पिता समझ लेते हैं। तू ही है बंधु, तू ही भ्राता। जीवन में बहुत से रिश्ते हैं। सत्संगत, रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम मित्र बनाते हैं, भाई बहन होते हैं, परिवार होता है, समाज होता है। इन रिश्तों से हमें प्यार, सहारा और अपनापन मिलता है, लेकिन हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कोई हमारे साथ होता है, कभी कोई दूर हो जाता है, कभी किसी से मन की बात कह पाते हैं, कभी लगता है हमें कोई समझ ही नहीं रहा। ऐसे समय में यह भाव बहुत सहारा देता है कि निरंकार, ये निरंकार प्रभु परमात्मा हमारे लिए हमेशा उपस्थित है। हमेशा। सत्संगत, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ये निरंकार, अडोल निरंकार हमेशा सत्संगत हमारे लिए उपस्थित है। इसलिए हरदेव वाणी में लिखा गया है कि तू ही है बंधु, तू ही भ्राता। यह केवल एक सुंदर पंक्ति नहीं सत्संगत, ये एक मन को बहुत गहरा भरोसा प्रदान करती है। सत्संगत सच्चे पातशाह लिखते हैं कि हे जग कर्ता, भाग्य विदाता, नित नित तुझको नमन करूं। यहां हमारा ध्यान पूरी सृष्टि के
कर्ता की ओर जाता है। हम अपने जीवन की बहुत सी चीजों को नियंत्रण करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो। सात संगत पवित्र गुरबानी के अंदर लिखा भी गया है कि नर चाहत कछ और की और भई, के चाहता कुछ और है लेकिन बन कुछ और जाता है। लेकिन जीवन सात संगत हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलेगा, ना ही चलता है। कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती हैं, कभी नहीं होती हैं सात संगत। कभी मेहनत के बाद सफलता मिलती है, कभी पूरी कोशिश के बाद भी परिणाम वैसा नहीं आता जैसा हमने सोचा था। ऐसे समय में निरंकार पर विश्वास का अर्थ ये नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कर्म पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन परिणाम को लेकर भीतर से टूटे नहीं सात संगत। ये निरंकार प्रभु परमात्मा ये कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। जो भी होगा सात संगत, चाहे आपके पक्ष में हो रहा है चाहे आपके पक्ष में ना हो, तो सात संगत धैर्य रखें। तब ये बात हो सकता है थोड़ी अटपटी लगे सुनने में कि अगर कुछ गलत हो गया तो इंसान का मन कहता है कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, क्यों क्यों सात संगत, ये नहीं होना चाहिए था। उस समय लगता है, लेकिन जब समय गुजरता है, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है, तब जाके समझ आती है कि तब जब हुआ था वो कुछ हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक की रजा में हुआ था। अरे तब ऐसा हो गया था तो आज जाके ये सुख मिल रहा है, तो आज जाके ये चीज प्राप्त हो रही है, तो आज जाके ये आनंद जिंदगी में बन रहा है। तो सात संगत ये सुंदर पंक्तियां आ रही हैं। आगे सच्चे पातशाह सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि हे सुख सागर आनंद दाता, नित नित तुझको नमन करूं। हम सुख बाहर खोजते रहते हैं, कभी पैसा बढ़े तो सुख, कभी घर बड़ा हो तो सुख, कभी लोग हमारी प्रशंसा करें तो सुख होगा, कभी हमारी इच्छा पूरी हो तो सुख। लेकिन इच्छाएं पूरी होने के बाद भी मन में नई इच्छा पैदा हो जाती है। महात्मा कहते हैं कि इसलिए बाहरी चीजों से मिलने वाला सुख हमेशा स्थायी नहीं होता। हरदेव वाणी में सात संगत इस निरंकार के बारे में चर्चा की है, सुख सागर और आनंद दाता, इसके बारे में चर्चा की गई है। सात संगत एक बड़ा सवाल अपने आप से पूछें सात संगत, क्या मेरा सुख परिस्थितियों पर निर्भर है या मेरे भीतर निरंकार की याद भी है? ये अपने आप से सवाल पूछें। क्या मैं जिंदगी में जो कार्य कर रहा हूं वो करता तो जा रहा हूं, उसके साथ साथ में क्या मैंने वो बैलेंस बना रखा है कि मुझे ये निरंकार प्रभु परमात्मा याद रहे? अगर सात संगत नहीं है तो विचारने वाली बात है, तो वहीं पे रुकना है सात संगत। समझना है बात को कि जो मैं कार्य करने इस संसार में आया था, क्या मुझे वो हासिल हो गया है सात संगत? निरंकार, ये बेअंत निरंकार सबसे बड़ा है सात संगत। सच्चे पातशाह लिखते हैं हरदेव वाणी में कि निरंकार है सबसे बड़ा, तू नित नित तुझको निमन करूं, कि तू सबसे बड़ा है सच्चे पातशाह, तुझको नित नित नमन करूं। हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें बड़ी दिखाई देती हैं, पैसा बड़ा लगता है, पद बड़ा लगता है, नाम बड़ा लगता है, सफलता बड़ी लगती है, लेकिन समय के साथ ये सब बदल सकते हैं। आज जो हमारे पास है कल नहीं भी हो सकता। इसलिए हरदेव वाणी में लिखा गया है कि निरंकार की ओर चलते रहो, ये निरंकार को देखो। ये सात संगत सबसे बड़ा है, ये जो ब्रह्म ज्ञान दिया है सात संगत। सब महात्मा देखें सात संगत, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं इस समय तो अपना ध्यान इस निरंकार के ऊपर
केंद्रित कर कर सवाल पूछें अपने आप से, और साथ संगत निरंकार से भी सवाल पूछें कि सच्चा पातशाह तेरे से बड़ा भी कोई है। जा अपने मन को कहें कि इससे बड़ा भी कोई है। साथ संगत ब्रह्म ज्ञानी हो, पृथ्वी के ऊपर का सब देखें साथ संगत कि कितनी पृथ्वियां इस निरंकार के अंदर होंगी, कितनी आत्माएं इसके अंदर हैं, कितनी प्रकृति इस निरंकार के अंदर है। और आज छोटा सा रचनकार का बनाया हुआ रचनकार की बनाई हुई रचना, ये छोटा सा मानव जिसके अंदर छोटा सा दिमाग है, जब भी सात संग चर्चा करते हैं तो सात संगत मानने को तैयार नहीं। सात संगत कहता है कि नहीं, ये निरंकार नहीं है, जहां भगवान नहीं होता है। अरे भगवान कहाँ है? कहीं भी नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें सात संगत जब ब्रह्म ज्ञानियों की संगत में बैठता है, ब्रह्म ज्ञानी चर्चा करते हैं, अरे ये तो निरंकार जिसको ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ये निरंकार सच्चा पातशाह। ये बड़ा बेअंत है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, यही निरंकार है सात संगत। अब छोटे सात संगत फिर अरदास निकलती है उस मानव के बारे में जो ऐसी तुच्छ बातें करता है। फिर सात संगत भले की कामना आती है। सात संगत, मैं हां सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार। सच्चे पातशाह मैं भूलनहार हूं, मैं भूल जाता हूं, आपने कृपा करनी है, मुझे बख्शते रहना है। तो सात संगत हृदय वाणी में आगे लिखा है कि पल छिन मेरे साथ खड़ा तू, नित नित तुझको नमन करूं हर पल साथ। सोचिए हम दिन में कितनी बार अकेलापन महसूस करते हैं, कभी चिंता में, कभी परेशानी में, कभी भविष्य को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर, कभी बच्चों के भविष्य को लेकर, कभी अपने फैसलों को लेकर, कुछ भी अपनी जिंदगी को लेकर। ऐसे समय में ये विश्वास निरंकार हर पल हमारे साथ है, ये विश्वास अगर आ जाए कि निरंकार प्रभु परमात्मा सच्चा पातशाह हर दम मेरे पास है, तो मन को स्थिरता मिल जाएगी साथ संगत। सतगुरु जिस स्थिरता की बात कर रहे हैं, स्थिरता मिल जाएगी। लेकिन इस विश्वास को केवल मुश्किल समय तक सीमित नहीं रखना है साथ संगत, नहीं रखना है साथ संगत। नित नित हृदय वाणी में लिखा है कि नित नित तुझको नमन करूं, तुझे याद करते हुए, तुझे देखते हुए सच्चे पातशाह तुझको नमन करूं। अर्थात लगातार नित नित, यानी निरंकार की याद केवल परेशानी में नहीं साथ संगत, बल्कि जीवन के हर सामान्य पल में भी इस दाता की याद रहे। आगे साथ संगत हृदय वाणी में लिखा गया कि मैं मछली का तू सागर है, नित नित तुझको नमन करूं। मछली सागर से अलग होकर कहां रह सकती है? सवाल है साथ संगत बड़ा। क्या मछली सागर से अलग होकर रह सकती है? उसका जीवन ही साथ संगत सागर है। इसी तरह इंसान साथ संगत, ये निरंकार प्रभु परमात्मा, ये निरंकार जो हरदम मुझे घेरे खड़ा है साथ संगत, मैं मछली हूं साथ संगत, ये मेरा सागर है। ये पंक्तियां साथ संगत निरंकार और इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर गहराई को महसूस कराती हैं। हम निरंकार से अलग होकर अपने अस्तित्व की कल्पना कैसे कर सकते हैं? हमारी सांस, हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व सब इसी निरंकार की व्यवस्था का एक हिस्सा है। जब ये भाव भीतर आ जाता है तो नमन केवल माथा टेकने तक सीमित नहीं रहता साथ संगत, पूरा जीवन ही नमन का एक माध्यम बन जाता है, माध्यम बन सकता है साथ संगत। तो आए साथ संगत रहमत करे, बख्शिश करें। आगे सच्चे पातशाह लिखते हैं कि जुदा ना होता तू पल भर है, नित नित तुझको नमन करूं।
कि जुदा ना होता तू पल भर है, नित नित तुझको नमन करूं। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही साथ संगत, कि हम अक्सर निरंकार को तभी याद करते हैं जब कोई समस्या आती है, मुश्किल आ गई तो निरंकार बचा लेना, सच्चे पातशाह कृपा कर देना। परेशानी आ गई, हे निरंकार प्रभु परमात्मा सब ठीक कर देना। लेकिन जब सब अच्छा चल रहा होता है तब क्या करता है इंसान? तब मैं क्या करता हूं? अपने आप में आत्म मंथन करना है। आज सच्चे पातशाह ये विचार कर रहे हैं कि अपने आप पर जोर दीजिए, आत्म मंथन कीजिए। साथ संगत, जब अच्छा चल रहा होता है तब मैं क्या करता हूं? हरदेव वाणी में साथ संगत आगे लिखा गया है कि सुख में भी सुमरन, दुख में भी सुमरन, सफलता में भी सुमरन, चुनौती में भी सुमरन। सिमरन साथ संगत, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। साथ संगत करते हुए अपना जीवन साथ संगत चलाते चले जाएं साथ संगत। अगर चलता रहेगा तो आनंद रहेगा साथ संगत। अपने आप में आत्म मंथन करना है। आगे साथ संगत तो लिखते हैं कि तू ही समाया है अंग अंग में, नित नित तुझको नमन करूं। ये निरंकार प्रभु परमात्मा हर जगह पर है, हर पत्ते पत्ते, हर डाली डाली पर है। इसी निरंकार को, इसी निरंकार को हे महापुरुषों, संत जनों, गुरु ने हमको ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसी निरंकार को देखना है। साथ संगत, व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करनी है, व्यक्ति विशेष के साथ नहीं जुड़ना है। आज सतगुरु का ये आदेश है, जुड़ना है तो केवल इस निरंकार के साथ जुड़ना है। सदगुरु माध्यम है साथ संगत, होता सतगुरु भी ही निरंकार का रूप है, पर सतगुरु कहता है कि मैं तो तुझे उपदेश मार्गदर्शक बन के तुम्हारा चलता रहूंगा, पर तुम्हारा मेन कार्य क्या है, प्रमुख कार्य क्या है? वो ये है कि इस निरंकार के साथ नजदीकियां बढ़ानी है, नजदीकियां बढ़ानी है साथ संगत। और साथ संगत, आज दुनिया के अंदर हम क्या देखते हैं? केवल अपने पसंदीदा लोगों में ही इस सत्ता को, इस निरंकार प्रभु परमात्मा को तो नहीं देख रहे। आज दुनिया के अंदर सुख दुख चल रहे हैं साथ संगत, हर इंसान घूम रहा है साथ संगत, क्या मैं उसी का एक हिस्सा तो नहीं बन गया हूं? ये जो ब्रह्म ज्ञान के साथ सतगुरु ने मुझे जोड़ा था, क्या मैं इसके साथ जुड़ा हुआ भी हूं? ये आत्म मंथन करना है। और सब जब साथ संगत ये सवाल पैदा होने लगेंगे, यही से व्यवहार में बदलाव आना शुरू होता है। अगर सामने वाले में भी यही चेतना हो तो उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, यही अध्यात्मिकता को जीवन से जोड़ता है साथ संगत। आध्यात्मिकता का ये हिस्सा है साथ संगत। आज साथ संगत दुनिया के अंदर जैसे ही किसी अन्य इंसान से बात करते हैं तो बात करने का तरीका कुछ और होता है। जब साथ संगत महापुरुषों से बात करते हैं तो तरीका बदल जाता है। तो महापुरुषों वाला तरीका वो लाना है साथ संगत। हर एक इंसान को महात्मा समझते हुए जीवन में लाना है साथ संगत, जीवन चलाना है। आगे साथ संगत हरदेव वाणी में सच्चे पातशाह जी लिखते हैं कि रंग जाऊं तेरे ही रंग में, नित नित तुझको नमन करूं। यहां रंग केवल बाहरी रंग नहीं है साथ संगत, यह भाव है कि अपने जीवन को उस आध्यात्मिक सोच में रंग देना जो निरंकार प्रभु परमात्मा प्रदान कर रहा है। अगर हम निरंकार को याद करते हैं लेकिन व्यवहार में क्रोध, अहंकार, नफरत और द्वेष बढ़ता जा रहा है तो हमें अपने भीतर देखना चाहिए। निरंकार की याद का असर हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए, क्योंकि पवित्र गुरबाणी के अंदर लिखा गया है कि लाल रंग तिसको लागा जिसके बड़पागा, मैला कदे न हो वही ना लग गए दागा। कि ये लाल रंग, ये निरंकार का रंग जिसको भी लगा है, जिसने भी हासिल किया है,
उसके बहुत बड़े भाग्य हैं, उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, उसके भाग बहुत बड़े हैं। और ये निरंकार प्रभु परमात्मा, ये लाल रंग, ये कभी मैला नहीं होता, इसमें कोई दाग नहीं लगता। ऐसी साथ संगत सच्चे पातशाह कृपा करते हैं। और रहमत करना, बख्शिश करना साथ संगत निरंकार की याद का असर हमारे व्यवहार में भी दिखाई देगा, जब साथ संगत हर पल हम इस निरंकार को अंग संग जांचेंगे, मानेंगे। हमारे शब्दों में नम्रता होगी, हमारे कर्मों में सेवा होगी, हमारे रिश्तों में प्रेम होगा, और हमारे मन में अहंकार की जगह शुक्र शुरू हो जाएगा। तभी रंग जाऊं तेरे रंग ही, तभी साथ संगत रंग जाऊं तेरे ही रंग में का भाव जीवन में उतरने लगता है। साथ संगत आगे लिखते हैं सच्चे पातशाह कि जीत जाऊं उत तुझको ही पाऊं, जीत जाऊं उत तुझको पाऊं, नित नित तुझको नमन करूं। और फिर अंत में सच्चे पातशाह लिखते हैं, गुण हर देव तेरे ही गाऊं, नित नित तुझको नमन करूं। वाह मेरे सच्चे पातशाह, जहां भी जाऊं साथ संगत, जिधर भी जाना हो, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ तुझे पाऊं साथ संगत। हम बाहर की दुनिया में बहुत कुछ जीतना चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर क्या चल रहा है? क्रोध पर जीत हो गई है साथ संगत, अहंकार पर जीत हो गई है, लोभ पर जीत हो गई है, ईर्ष्या पर जीत हो गई है। अगर हम अपने भीतर की इन कमजोरियों पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करते हैं, तो ये भी एक बड़ी जीत है साथ संगत। कृपा करना, रहमत करना, बख्शिश करना, ऐसी चिंता साथ संगत हर एक मन में लग जाए कि मेरा सच्चा पातशाह, मेरा निरंकार, मैं इस निरंकार को एक पल ना भुलाऊं, मैं एक पल ना भुलाऊं ये निरंकार जो मेरे साथ खड़ा है। ऐसे साथ संगत भाव संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द के आ रहे थे। सरल तरीके से साथ संगत, बड़े सुंदर भाव सतगुरु ने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए लिखे हैं। और साथ संगत घर पे कोई भी परेशानी आ जाए, वैसे तो परेशानी नहीं होती साथ संगत, वो सिर्फ बख्शिश का एक हिस्सा होती है। परेशानी तब बन जाती है जब मैं अपनी उसको मान लेता हूं। जब गुरु को अर्पित करके चलेंगे तो वो परेशानी परेशानी नहीं रहेगी, ये सतगुरु स्वयं ठीक कर देगा। ये सच्चा पातशाह है। थोड़ा सा विचार करें साथ संगत, ये निरंकार प्रभु परमात्मा इतना बड़ा है, जो मेरी परेशानियां हैं क्या वो इस निरंकार से भी बड़ी हैं? सारे जाने साथ संग जितने महात्मा आप सुन रहे हैं, आप सोचें आपकी जिंदगी में कोई भी छोटी सी परिस्थिति ऐसी हो जो आपको चिंता दे रही होगी, आप रुकें, सिर्फ साथ संगत इस निरंकार के साथ जुड़े। अभी साथ संगत, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श लो। हे मेरे सच्चे पातशाह, आपने मुझे इस दुनिया के अंदर भेजा है, साथ संगत इस दुनिया के अंदर भेजा है। जब ओपी के फिल्म वाला साथ संगत वो आमिर खान कहता कि इस गोला के अंदर हमको भेजे रही, इस गोला के अंदर सच्चे पातशाह आपने मुझे अपना ज्ञान दे दिया है, आपने मुझे अपना ज्ञान दिया है। आप रहमत करो, बख्शिश करो, मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके ज्ञान के साथ जुड़ा रहे, आपकी याद बनी रहे सच्चे पातशाह, आप मेरे अंग संग हो। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये परिस्थितियां, ये सब तेरी है मेरे मालिक। तू रहम कर, बख्शिश कर, मुझे सिर्फ और सिर्फ आनंद चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। सत्संग महात्मा कहते भी हैं कि तू इसका जिक्र कर, तेरा फिक्र ये प्रभु परमात्मा निरंकार आप करेगा, खुद करेगा। तो आइए साथ संगत रहमत करें, बख्शिश करें। आपके साथ इस माध्यम से जुड़ने का आनंद मिल रहा था, तो ये आनंद हमेशा बरकरार रहे।
तू ही पिता है, तू ही माता है, तू ही बंधु है, तू ही भ्राता है, तू ही जग का करता है, तू ही सुख है, तू ही आनंद का दाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तू हर पल हमारे साथ है। आप पर विश्वास आ जाए मेरे निरंकार पिता, आप पर विश्वास आ जाए। आज इसके बारे में चर्चा हुई, जितने भी महात्मा सुन रहे हैं, सच्चे पातशाह आप सबको तन मन धन के सारे सुख प्रदान करे, सदैव खुशियों के साथ सतगुरु का शुक्र 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 करते हुए अपना जीवन चलाते चले जाएं। माता जी के पवित्र चरणों से, निरंकार के पवित्र चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह सबके जीवन में भक्ति दे दो और संतों को सारे सुख दे दो। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।